Good morning, students. Students, in previous module, we have completed chapter number 9. Today we are going to start chapter number 13, that is a time and motion. इस चैप्टर में टाइम एंड मोशन कैसे कोरिलेट करते हैं वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। टाइम हमारी डेली लाइफ की कितनी सारी ऐसी एक्टिविटी है जो टाइम के बेसिस पे है, बट तब तो वो चीज़ ये सब कुछ तो अवेलेबल नहीं था। तो पहले एशियंट टाइम में कैसे वो टाइम देखते थे, कितने बजे है, तो वो हम स्टार्टिंग में स्टडी करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एशियंट टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, अभी मेजरमेंट टाइम को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट वन हम स्टडी करेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। टाइम को समझने के लिए सिंपल पेंडुलम के कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वो हम स्टडी करेंगे। फिर आएगा लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, नाउअडेज कौन से ऐसे टूल्स हैं जो टाइम को देखने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन स्टडी करेंगे यूनिट ऑफ टाइम। फिर हम देखेंगे स्पीड के बारे में, मोशन एंड स्पीड के बारे में। मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो रेस्ट में कब होता है, इट मीन्स कि वो टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में है। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इट मीन्स कि वो मोशन में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोशन एंड स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे टाइम के बेसिस पे। ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। फिर मोशन को आपको 2 टाइप में स्टडी करना है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलो। You do almost all your everyday work at a certain time. आप अपने everyday work कुछ certain time के हिसाब से करते हो। The understanding of time is essential for carrying out our daily activity. तो आपको एक daily activity करने के लिए आपको time क्या है वो समझना जरूरी है। For example, you have योर ब्रेकफास्ट एट पर्टिकुलर टाइम इन अ मॉर्निंग में आप पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हो। यू नीड टू नो द टाइम टू रीच द स्कूल, आपको पता भी है कि कौन से टाइम पे आपको स्कूल पे पहुंचना है। तो ये सारी एक्टिविटी किसके बेसिस पे हुई, टाइम के बेसिस पे। यू हैव योर रिसेस एट पर्टिकुलर टाइम, आपके स्कूल पे रिसेस का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स होता है। सिमिलरली यू नीड टू नो टाइम व्हेन योर स्कूल गेट ओवर, आपको ये भी पता है कौन से टाइप के आप कौन से टाइम में आपकी स्कूल ओवर होती है। द टाइम फॉर योर फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम, कौन से टाइम पे आपका फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम आता है। द टाइम यू शुड गो टू बेड, आप कौन से टाइम पे सो जाते हो, एंड एक्सेट्रा। हाउ डू वी गेट टू नो द टाइम, हमें कैसे पता चलेगा टाइम कितना टाइम हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा। वी नो द टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस। अभी तो हमें क्लॉक एंड वॉचेस के वजह से हमें पता चल जाता है कि कितना टाइम हुआ है। हाउ डिड पीपल इन एंशियंट टाइम गेट टू नो टाइम, बट जो पहले के ज़माने में क्लॉक एंड वॉचेस नहीं थी तो उसको कैसे टाइम का पता चलता था वो हम देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव अ क्लॉक एंड वॉचेस फॉर नोइंग अ टाइम। एशियन टाइम में तब जो इंसान थे उसके पास क्लॉक एंड वॉचेस अवेलेबल नहीं थी टाइम देखने के लिए, बट दोज पीपल न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, बट तब भी उसको पता चल जाता था टाइम का इम्पोर्टेंस, कितने बजे है वो भी पता चल जाता था। Our ancestors used some natural event that repeated regularly. वो क्या करते थे, नेचुरल इवेंट जो रिपीटेड होती थी रेगुलर इंटरवल टाइम में, ठीक है, उससे वो टाइम का पता कर लेते थे। After define interval of time to measure a time. For example, like first event, the time taken between one sunrise to next sunrise, that is called one day. One sunrise से next sunrise होता है तब का जो time duration है तो वो क्या होता है, वन डे या सोलर डे, तो वो एक दिन खत्म हुआ तो उससे उसको पता चल जाता था जो रिपीटेड नेचुरल इवेंट्स होते थे उससे। सेकेंड, टाइम टेकन बिटवीन वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, इट वाज कॉल्ड वन मंथ। फिर वन न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून होता था तो इट मीन्स कि कितने डेज कंप्लीट हुआ, 30, इट मीन्स कि वन मंथ कंप्लीट हुआ, तो ऐसे वो पता कर लेते थे।
The time taken by Earth to complete one revolution around the sun, that is called 1 year. ठीक है, तो ये नेचुरल इवेंट से वो पता कर लेते थे कि क्या हुआ है, 1 डे कब खत्म होता है, 1 मंथ कब खत्म होता है, तो वो टाइम का ऐसे पता कर लेते थे. Next, some of the important time measuring device used in ancient time are sundial, sand clock and water clock. फिर उसके अलावा वो कुछ मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करते थे जो खुद ने बनाया था एशियन टाइम में, लाइक सनडायल है, सैंड क्लॉक है, वाटर क्लॉक है. तो इन सारी डिवाइस का भी वो लोग यूज़ करते थे टाइम देखने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन दिया है, डू यू नो द महाराजा ऑफ जयपुर सवाई जय सिंह टू बिल्ड द biggest sundial in the world called Samrat Yantra in the year 1728. The sundial is a part of observatory called Jantar Mantar built at the Jaipur. It is the largest and extremely accurate sun clock that determines the local time. वो एक्यूरेट इतनी बड़ी थी, वो एज अ ऑब्जर्वेटरी, एज अ जंतर मंतर के फॉर्म में जाना जाता है और एज अ टूरिस्ट प्लेस है. वो एक्यूरेट वो सन क्लॉक एक्यूरेट मेजरमेंट, लोकल टाइम एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है. एंड द अदर जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज आर लोकेटेड एट द दिल्ली, वाराणसी एंड उज्जैन. और उसके अलावा जो सनडायल है, जंतर मंतर है, वो दिल्ली में भी है, वाराणसी एंड उज्जैन में भी है. ठीक है, तो वो तब ये सारे जो डिवाइस थे उसका भी यूज़ करते थे. मेजरमेंट ऑफ टाइम, वी नीड टू मेजर टाइम इंटरवल विच आर मच शॉर्टर देन डे. बट अगर डे से भी कुछ हमें कम टाइम का, लाइक मुझे 2 आवर्स कब हुआ, 3 आवर्स कब हुआ, उसका अगर मेजरमेंट करना है डे से भी शॉर्ट टाइम का, तो वो कैसे कर सकते हैं. क्लॉक एंड वॉच आर मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड बाय अस. हम ज़्यादातर अभी नाउअडेज क्लॉक एंड वॉचेस का यूज़ करते हैं. All the clocks and watch are use the principle of periodic motion. सारी clock and watches कौन से principle पे work करते हैं, periodic motion पे, for measuring time. You have learned that in previous class that motion that repeat itself at the regular interval of time is called periodic motion. Periodic motion means आपने previous class में देख लिया है, ये repeated जो intervals होते हैं particular time के हिसाब से, तो उसको बोला जाता है periodic motion. One of the most common device that shows the periodic motion is a simple pendulum. Most common device है जो हमें periodic motion कैसे होता है वो समझना है, तो वो है simple pendulum. तो simple pendulum क्या है और उसके concept क्या है वो पहले हम समझते हैं. Simple pendulum. A simple pendulum consists of small metal bob called bobs suspended by long thread from a rigid support, such as a bob is free to swing back and forth. बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे. सिंपल पेंडुलम में एक मेटल बॉल होता है, बॉब होता है, जो थ्रेड से हैंगिंग पोजीशन में रिजिड सपोर्ट से उसको हैंगिंग किया होता है और नीचे की साइड से वो फ्री होता है जिससे वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सके. द मोशन ऑफ पेंडुलम वाज फर्स्ट स्टडी बाय गैलीलियो. अ सिंपल पेंडुलम इज शोन इन. सिंपल पेंडुलम देखो ऐसे होता है, रिजिड सपोर्ट, लॉन्ग थ्रेड, सस्पेंडेड होता है, नीचे बॉब होता है. ठीक है, उसके कुछ टर्म्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन, ये आपने 6th स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर लिया है. फर्स्ट, लेंथ ऑफ पेंडुलम. द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स थ्रेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम. देखो ये जो है, जहाँ से उसको सस्पेंड किया है, रिजिड सपोर्ट से लटकाया है, ये जो लेंथ है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ पेंडुलम. एल इज लेंथ ऑफ पेंडुलम. उसको किससे डिनोट किया गया है, एल से. सेकेंड टर्म, मीन पोजिशन ऑफ बॉब. The position of bob when it is rest is called mean position. In position A is the mean position of bob. जब वो रेस्ट में, जब हम हिलाया नहीं है, जब वो मोशन नहीं कर रहा है, जब वो रेस्ट कंडीशन में है, तो उसको बोला जाएगा मीन पोजिशन. ए है वो क्या है, मीन पोजिशन. उसको ऐसे डिनोट करके रखा है. ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द बॉब. द पोजिशन वेर बॉब इज at the maximum distance from mean position are called extreme position. Position B and C are the extreme position of the bob. देखो अभी वो रेस्ट कंडीशन में से दोनों साइड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन पोजीशन से कितना दोनों साइड डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको बोला जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन. इस साइड B एक्सट्रीम पोजीशन है, इस साइड C एक्सट्रीम पोजीशन है. नेक्स्ट, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम. One complete to and fro motion of bob about its mean position is called
an oscillation of pendulum. For example, motion of a bob from A to B and then from B to C and back to A is called one oscillation. One oscillation of pendulum it means कि उसने mean position से start किया B से वो गया C and C से back A. ठीक है, तो उसने वन राउंड कंप्लीट किया, ए से बी से सी एंड सी से फिर से ए, तो ये हुआ वन ऑसिलेशन. उसने वन राउंड कंप्लीट किया, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, तो ये वन राउंड कंप्लीट हुआ. इट मीन्स कि वन ऑसिलेशन हुआ. ठीक है. नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम. एज अ पेंडुलम oscillate to and fro, maximum displacement of bob from its main position on either side is called amplitude of pendulum. Thus in figure 13.2b, displacement of AB or AC is called amplitude of pendulum. देखो उसने मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर किया दोनों साइड, वो इधर से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया या यहाँ तक गया. ठीक है, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ये बॉब है वो इतना जा रहा है, वो इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या वो इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दोनों साइड कितना वो फार डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम. इट मीन्स कि ए बी एंड ए सी जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम. नेक्स्ट वन 6, time period of pendulum. The time taken by bob of pendulum to complete one oscillation is called time period of pendulum. Time taken by bob of pendulum to travel from A to B, then B to C and finally back to A is called time period of simple pendulum. Time period means bob है वो उसको वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है. टाइम टेकन बाय बॉब ऑफ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कितने टाइम में वो वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है. इट मीन्स ए टू बी टू सी एंड सी टू ए. ठीक है, तो उतने में वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. एंड लास्ट वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम. The number of oscillation made by pendulum in 1 second is called its frequency. Frequency. ठीक है, वन सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है बॉब, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसको बॉब की फ्रीक्वेंसी बोली जाती है. ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम आप ऐसे भी बोल सकते हो. तो आपको समझ में आया ना टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम. टाइम को समझने के लिए हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को समझना जरूरी है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स देखें. लेंथ, मीन पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड मीन्स डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, टाइम पीरियड मीन्स वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, वो है लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम. वो सब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे. ठीक है.